मूवी के शुरू में हम दो आदमियों को देखते हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है और वो एक गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। काफी देर पीछा करने के बाद जब वो आदमी गाड़ी को नहीं रोकता है तो ये उसकी गाड़ी को टक्कर मार देते हैं, जिससे उसकी गाड़ी एक दीवार से जाकर के टकरा जाती है। फिर ये दोनों आदमी बाहर निकलते हैं और उस गाड़ी चलाने वाले पर गन पॉइंट कर देते हैं और फिर उसे गाड़ी की डिक्की खोलने के लिए कहते हैं। जब वो आदमी गाड़ी की डिक्की को खोलता है तो उसमें कुछ बैग्स रखे हुए थे। अब ये दोनों मास्क वाले आदमी उस बैग्स को निकालते तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी में से बहुत सारे आदमी बाहर निकलते हैं और उन सभी के पास गन्स है। तभी इनके चेहरे से मास्क उतर कर के नीचे गिर जाता है। इन दोनों मास्क वाले आदमियों का नाम विंसेंट और शॉन है। ये दोनों अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। तभी वो आदमी इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये भी उन पर वापस से गोलियां चलाते हैं और उनके कई सारे आदमियों को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन उन गुंडों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तभी इन गुंडों को पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है और ये गुंडे उस आवाज को सुनकर के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर शॉन उस डिक्की में रखे हुए बैग को अपनी गाड़ी में रख लेता है और ये दोनों यहाँ से भागते हैं। तभी शॉन उस बैग को खोल करके देखता है तो उसमें 25 किलो कोकीन भरा हुआ था। इस कोकीन की कीमत करोड़ों रुपए है। लेकिन शॉन काफी घबराया हुआ है क्योंकि वो गुंडे आज इनका काम तमाम कर देते। वो विंसेंट से कहता है कि सही टाइम पर पुलिस के आने से आज हमारी जान बच गई, वरना वो लोग हमें आज कुत्ते की मौत मार देते। और मुझे लगता है कि उन गुंडों ने हमारे चेहरे को भी देख लिया होगा। तो विंसेंट कहता है कि नहीं, उन्होंने हमारे चेहरे को नहीं देखा है। फिर विंसेंट जब अपने घर आता है तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो अपने बेटे के बारे में उसे बताती है। यहाँ हमें पता चलता है कि विंसेंट का उसकी वाइफ से तलाक हो चुका है और विंसेंट का एक बेटा भी है। विंसेंट अंडर कवर होकर इंटरनल अफेयर के लिए काम करता है। उसने जिन लोगों को अपने टारगेट में ले रखा है वो कोई छोटे मोटे ड्रग्स डीलर नहीं है, बल्कि उसके टारगेट में बड़े बड़े ड्रग्स डीलर और कैसीनो के ओनर हैं, जिसमें सबसे ऊपर उसने रूबिनो का नाम लिख रखा है और दूसरे नंबर पर उसने नोवेक का नाम लिखा हुआ है। विंसेंट उनको पकड़ने के लिए सारे सबूतों को जमा कर रहा है। जब इसके पास उन लोगों के खिलाफ सारे सबूत आ जाएंगे तभी उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तभी हम एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो नारकोटिक्स में काम करती है और उसका नाम जेनिफर है। वो जब ऑफिस के अंदर आती है तो सारे लोग उसके चेहरे को देखते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर एक जख्म का निशान लगा हुआ था। लेकिन यहाँ जेनिफर किसी से भी बात नहीं करती है और अंदर जाकर अपनी सुपीरियर से मिलती है। जेनिफर इस सुपीरियर से कहती है कि वो एक मैथ लैब को पूरी तरह से खत्म कर रही थी। तभी एक क्रिमिनल ने उस पर हमला कर दिया था जिसकी वजह से उसके चेहरे पर ये चोट लग गई है। जब सभी लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो वो कहते हैं कि जेनिफर पागल हो गई है, इससे उसकी जान को खतरा है और उसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तभी हम इंटरनल अफेयर के लोगों को देखते हैं और शॉन और विंसेंट भी यहीं पर है। विंसेंट अपने चीफ से कहता है कि ये केस मुझे दे दिया जाए। तब चीफ ये केस उसे दे देता है। इससे शॉन को विंसेंट पर काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें ये केस नहीं लेना चाहिए। तब विंसेंट कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि हमने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा है। अब ये दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर रात को हमला हुआ था। वहीं पर विंसेंट की मुलाकात जेनिफर से होती है। इन दोनों की ये पहली मुलाकात थी। यहाँ पर जेनिफर भी विंसेंट से काफी गुस्सा थी क्योंकि ये केस वो खुद लेना चाहती थी। फिर विंसेंट उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ काम किया करती है। विंसेंट की वाइफ का नाम डेना और बेटे का नाम थॉमस है। इन दोनों के डिवोर्स को काफी साल हो चुके हैं। विंसेंट अंदर आने से पहले एक फूलों का गुलदस्ता उठा लेता है और अंदर आकर के वो डेना को दे देता है। तभी विंसेंट को पता चलता है कि डेना ने एंगेजमेंट कर ली है और वो जल्दी ही शादी करने वाली है। इससे विंसेंट को गुस्सा आ जाता है और वो डेना को ऐसा करने से मना करता है। तब डेना उसे कहती है कि हमारा तो डिवोर्स हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। फिर वो थॉमस को अपने साथ लेता है और उसे स्पोर्ट क्लब छोड़ने के लिए जाता है। वो थॉमस से बात करने की कोशिश करता है लेकिन थॉमस चुपचाप बैठा रहता है। तब विंसेंट अपने बेटे से कहता है कि तुम इतने उदास क्यों हो। अब थॉमस विंसेंट को कुछ बताता इससे पहले ही कुछ गुंडे आकर के इन पर हमला कर देते हैं। वो विंसेंट के पेट में चाकू मार देते हैं और थॉमस को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। तभी विंसेंट के पास एक कॉल आता है। जब वो उस कॉल को रिसीव करता है तो सामने से रूबिनो बोल रहा था। वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि मेरा सारा कोकीन तुम्हारे पास है और इसीलिए मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया है। अगर तुम्हें अपने बेटे को जिंदा देखना है तो 3 घंटे के अंदर सारा कोकीन लेकर मेरे कैसीनो पर आ जाना, वरना तुम्हारे बेटे के टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। ये कहकर वो फोन को कट कर देता है। दूसरी तरफ हम जेनिफर को देखते हैं जो विंसेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही थी। वो ये देखना चाहती थी कि वो पहले क्या काम करता था और अब क्या काम कर रहा है। तभी हम विंसेंट को देखते हैं जो एक पब्लिक टॉयलेट में अपने जख्म पर पट्टी कर रहा था। फिर वो शॉन को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि रूबिनो ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है और वो सारा कोकीन मांग रहा है। इसके लिए उसने सिर्फ 3 घंटे का टाइम दिया है। फिर वो शॉन से सारा माल लाने के लिए कहता है लेकिन शॉन विंसेंट को वो माल देने से मना कर देता है। तो विंसेंट उसे कहता है कि अगर हमने माल नहीं दिया तो वो मेरे बेटे को मौत के घाट उतार देगा। फिर शॉन उसे वो माल ला करके दे देता है और विंसेंट उस माल को एक गाड़ी में लेकर के निकलता है। जेनिफर भी उसका पीछा करती है। विंसेंट उस कैसीनो में पहुंचता है और एक टॉयलेट में जाकर के वो सारा माल छुपा देता है। जब वो उस टॉयलेट से बाहर आता है तो नोविक का आदमी उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे लेकर के नोविक के पास जाता है। उधर जेनिफर भी उस टॉयलेट में पहुंच
जाती है और वो सारा ड्रग्स देख करके शॉक्ड हो जाती है। वो बैग उठा करके अपने साथ ले जाती है और अपने साथी डक को ये सारी बात बताती है। जब वो कैसीनो के बाहर डक का इंतजार कर रही होती है तभी वो रूबिनो को देखती है। रूबिनो को अंदर जाता हुआ देखकर जेनिफर भी उसके पीछे आ जाती है। विंसेंट नोविक के पास जाता है और कहता है कि मेरा बेटा थॉमस कहाँ पर है। तब वो थॉमस को उसके सामने लेकर के आते हैं। जब नोविक उस माल को चेक करता है तो उसमें कुछ पैकेट कम होते हैं। तब विंसेंट कहता है कि अगर वो मेरे बेटे को छोड़ देंगे तो मैं बाकी का माल भी ला करके दे दूंगा। तब नोविक उसे कहता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, अगर रूबिनो को ये बात पता चली तो वो तुम्हारे बेटे को फौरन मौत के घाट उतार देगा। तब विंसेंट कहता है कि मैं 10 मिनट में माल लेकर के आता हूँ। और जब वो उस टॉयलेट में माल लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि ये सारा माल जेनिफर ले गई है। फिर विंसेंट उसी टॉयलेट में लगी हुई ऐसी डक्ट में से होकर के अपने बेटे को बचाने के लिए चला जाता है। उधर जेनिफर भी वो सारे पैकेट होटल के ही एक लॉकर में छुपा देती है। जब काफी देर से विंसेंट वापस नहीं आता है तो नोवेक उसे ढूंढने के लिए कहता है। तब उसके आदमी कहते हैं कि वो कैसीनो के किसी भी सीसीटीवी फुटेज में नजर नहीं आ रहा। उधर विंसेंट वहाँ से एक किचन में पहुँच जाता है और चीनी लेकर के उसके कुछ पैकेट बनाता है जो बिल्कुल कोकीन के जैसे लग रहे थे। फिर वो बैग लेकर के नोवेक को दे देता है। नोविक को पता चलता है कि दरवाजे पर पुलिस आई है। तब वो उस पैकेट को चेक नहीं करता है और उन्हें लेकर के वहाँ से निकल जाता है। अब रूबिनो थॉमस को छोड़ देता है और विंसेंट उसे लेकर के जाने लगता है। उधर रूबिनो अपनी गाड़ी में बैठ करके उस माल को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोकीन नहीं बल्कि चीनी है। रूबिनो फौरन नोविक के पास जाता है और उसे धमकी देता है। फिर नोविक अपने आदमियों को विंसेंट को ढूंढने के लिए कहता है। उधर विंसेंट जब थॉमस को लेकर के कैसीनो से बाहर निकलने वाला होता है तभी उसे जेनिफर और डग नजर आते हैं। पीछे नोविक के बॉडीगार्ड और सामने जेनिफर को देख करके विंसेंट एक किचन में चला जाता है। नोविक का आदमी उसके पीछे किचन में आ जाता है और फिर वहाँ पर दोनों के बीच WWE होता है। थॉमस भी इस WWE की फाइट में अपने बाप का साथ देता है और ये दोनों उस आदमी की अच्छी तरह से धुलाई करके वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो आदमी थॉमस को पकड़ लेता है। रूबिनो ने भी नोविक को सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया था माल लाने के लिए। उधर जेनिफर भी विंसेंट का पीछा करते हुए उसके पास पहुँच जाती है और इनके बीच में भी अब जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ पर विंसेंट जेनिफर से कहता है कि वो भी IAF का एक खुफिया जासूस है और 2 साल से अपने ही एक साथी की जासूसी कर रहा है क्योंकि वो नोविक और रूबिनो के लिए काम कर रहा है। लेकिन जेनिफर उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तब वो एक रस्सी से उसे वहीं पर बांध देता है और अपने बेटे थॉमस को बचाने के लिए चला जाता है। जेनिफर पास ही रखे हुए फोन से डक को कॉल करती है और लॉकर में रखे हुए उस कोकीन के बारे में उसे बता देती है। अब विंसेंट वहाँ पहुँचता इससे पहले ही डक उस कोकीन को निकाल लेता है। विंसेंट वहाँ पहुंचकर उस लॉकर को खोलता है तो उसे कोकीन नहीं मिलता बल्कि वहीं पर मौजूद डक उस पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन विंसेंट अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। यहाँ पर वो डक पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। वो डक को मार मार कर बेहोश कर देता है। डक को जब होश आता है तो वो जेनिफर के पास पहुंचकर उसे भी खोल देता है। उधर नोविक थॉमस को टॉर्चर करते हुए विंसेंट के बारे में पूछता है। पूछताछ करके वापस जाते वक्त वो रूम का दरवाजा बंद करना भूल जाता है। थॉमस वहाँ से निकलकर कैसीनो के डांस क्लब में पहुँच जाता है और विंसेंट को बताता है कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। उधर डेना को भी अपने बेटे की टेंशन हो रही थी। वो विंसेंट को कॉल करके थॉमस के बारे में पूछती है। तब विंसेंट उसे बताता है कि वो लग्जस कैसीनो में है और वो उसे किसी भी तरह से बचा लेगा। इससे डेना को लगता है कि कुछ गड़बड़ है इसलिए वो भी कैसीनो की तरफ चल देती है। फिर विंसेंट शॉन को कॉल करता है और उसे कहता है कि जल्दी से यूनिफॉर्म लेकर के कैसीनो के पास आ जाओ। फिर शॉन यूनिफॉर्म लेकर के कैसीनो के पास आ जाता है। अब विंसेंट वो यूनिफॉर्म पहन लेता है और शॉन को सारी बात बताता है। तभी रूबिनो को आदमी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर शॉन और वो आदमी एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं और ये दोनों एक दूसरे पर गोली चला देते हैं और शॉन जमीन पर गिर जाता है। फिर विंसेंट जब अंदर जाने लगता है तो वो नोवेक के फोन को चेक करता है। तब वो देखता है कि डक ने बार बार नोवेक को मैसेजेस किए हैं। इससे वो समझ जाता है कि डक नोवेक के लिए काम करता है और यही आदमी पुलिस की सारी इन्फॉर्मेशन नोवेक को देता है। उधर जेनिफर और डक शॉन की बॉडी के पास पहुंचते हैं। फिर जेनिफर उस गुंडे की बॉडी के पास जाकर के उसकी तलाशी लेती है। उधर डक देखता है कि शॉन अभी जिंदा है तो वो उसे वहीं पर मार देता है क्योंकि शॉन इस बात को जानता था कि डक नोवेक के लिए काम करता है। शॉन को मार करके वो नोवेक के पास पहुंच जाता है। वो नोवेक से बहुत सारा पैसा मांगता है ताकि उसे पुलिस से बचा सके। लेकिन नोवेक यहाँ पर डक पर गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था तुमने ठीक से नहीं किया और यहाँ पर पुलिस को किसने बुलाया है। यहाँ पर डक उसे कहता है कि तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे कंप्यूटर में है इसलिए अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। उधर हम विंसेंट को देखते हैं जो डांस क्लब में पहुंच करके रूबिनो के आदमियों की धुलाई करना शुरू कर देता है। इससे चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। विंसेंट इस चीज का फायदा उठाते हुए थॉमस को लेकर के वहाँ से भागने लगता है। तभी इन्हें एग्जीबिशन की एक सुपर कार नजर आती है। अब ये दोनों उसमें बैठ करके यहाँ से निकलते हैं लेकिन नोविक और रूबिनो के आदमी अभी भी इनके पीछे है। उधर रूबिनो भी कैसीनो से भागने की कोशिश करता है लेकिन जेनिफर उसे पकड़ लेती है। उधर विंसेंट देखता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे तब वो गाड़ी को रोकता है और वो थॉमस से कहता है कि तुम गाड़ी को लेकर के निकल जाओ और मैं इन लोगों की बैंड बजाता हूँ। यहाँ पर नोविक भी हर जगह पर एक टीयर गैस छोड़ता है जिससे थॉमस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। एक आदमी ये देख लेता है और वो थॉमस पर
पर गोलियां चलाने लग जाता है, लेकिन विंसेंट आकर के उस आदमी पर हमला कर देता है। यहाँ पर विंसेंट की हालत अचानक से खराब होने लगती है। तब वो आदमी विंसेंट की धुलाई कर देता है और विंसेंट जमीन पर गिर जाता है। अब वो आदमी विंसेंट को गोली मारने ही वाला था, तभी थॉमस एक गाड़ी से उसको टक्कर मार देता है और विंसेंट के पास आकर के उसे उठाता है। अब नोविक भी इनको मारने के लिए इनके पास आ जाता है। तभी डेना गन लेकर के वहाँ पहुँच जाती है और सब पर गोलियां चला देती है, लेकिन नोविक अभी भी इन पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। तभी विंसेंट हाथ खड़े करके उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि वो उसका सारा कोकीन लौटा देगा। विंसेंट इस बात को जानता था कि वो सारा कोकीन डक की गाड़ी में है, लेकिन नोविक उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और उस पर गोली चला देता है। विंसेंट भी नीचे गिरते गिरते अपनी गन निकालता है और नोविक की खोपड़ी उड़ा देता है। फिर डेना और थॉमस विंसेंट को उठाते हैं और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। रास्ते में विंसेंट जेनिफर को कॉल करता है और कहता है कि डक नोविक से मिला हुआ है और वही सारी इन्फॉर्मेशन उसे दिया करता है। वो उसकी रिकॉर्डिंग भी जेनिफर को सुनाता है। इससे जेनिफर को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो गन निकाल कर के डक को मारने ही वाली थी। इससे पहले डक जेनिफर को गोली मार देता है। फिर वो रूबिनो और उस ड्राइवर को भी गोली मार देता है। तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पलट जाती है। पुलिस वाले जब डक को बाहर निकालते हैं तो वो कहता है कि रूबिनो ने हम पर हमला करने की कोशिश की और उसने जेनिफर को भी मार दिया है। तभी जेनिफर जख्मी हालत में गाड़ी से बाहर निकलती है और कहती है कि इस कुत्ते को गिरफ्तार करो, इसी ने मुझ पर गोली चलाई है। और रूबिनो और ड्राइवर को भी इसी ने मौत के घाट उतारा है और पुलिस डक को अरेस्ट कर लेती है। उधर हम विंसेंट को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है। डेना और थॉमस दोनों उसके साथ में है। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है। यहाँ पर विंसेंट जेनिफर से कहता है कि तुम एक बहुत ही बहादुर और ईमानदार ऑफिसर हो। वहीं हम उस पार्किंग को देखते हैं जहाँ पर नोविक खून में लथपथ मरा हुआ है। वहाँ पर डीए की टीम तलाशी लेने के लिए पहुंच चुकी थी। तभी नोविक के फोन की रिंग बजती है और एक डीए ऑफिसर उस फोन को रिसीव करता है। ये कॉल नोविक के फादर की थी। यहाँ पर वो ऑफिसर उसके फादर को कहता है कि तुम्हारा बेटा कुत्ते की मौत मारा गया है। ये सुनकर उसका बाप कहता है कि मैं अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा और मैं आ रहा हूँ। और यहीं पर ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।